दोस्तों कभी आप लोगों ने गौर किया है कि ये जो सीमा को मार पड़ती है, इतने बुरे तरीके से मार पड़ती है, इतने बुरे तरीके से मार पड़ती है, वो भी त्योहार के दिन में भी मार पड़ती है। कभी आपने सोचा है ये मारने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव और मैं इस भगोड़ी का पोल खोलने के लिए कसम खाया है कि मैं इस भगोड़ी का पोल खोलता रहूँगा जब तक ये यहाँ से डिपोर्ट ना हो जाए। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? होली वगैरह कैसा मनाए? अच्छा से मनाए ना आप लोग। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। साथ ही मेरा वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मेरे वीडियो पर आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो आगे मैं बता रहा हूँ कि इस भगोड़ी के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों इस भगोड़ी को ज़बरदस्त मार पड़ती है और ये आपने शुरू से देखा होगा, कई बार देखा होगा, इस भगोड़ी को मार पड़ता है। कुछ दिन पहले हैदर भाई ने भी बताया था कि इसको ताज़ा ताज़ा मार पड़ी है। ये कुछ ही दिन के पहले, 1 महीने पहले की बात है। और आपने होली में भी देखा कि पूरा कलर तो फेस पे लगा हुआ है लेकिन मार पड़ी है। आपने कभी सोचा कि इसको मार कौन रहा है? इसको मार कौन रहा है? आप ये सोच रहे हैं कि ये लप्पू मार रहा है ना, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसको मार लप्पू नहीं रहा है। आपको लगता है कि ये लप्पू जो खुद टीवी का मरीज लगता है, ये इसको मारेगा? ये सीमा को मार सकता है? सीमा इससे ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा तगड़ी है। एक झापड़ अगर यही मार देना तो लप्पू वहीं बेहोश हो जाए। इतनी पावरफुल ये लेडीज़ है और इतना दिमाग भी रखती है। हर काम लप्पू से करवाती है। आपने देखा होगा, हर काम के लिए बोल देती है कि देखो, जाओ, कौन आया, यही सब है। झाड़ू पोछा वो तो सारा चीज़ घर में करता ही करता है। तो आपको लगता है कि ये लप्पू मारता होगा? आपने सोचा कि ये लप्पू मारा होगा इसको? ये लप्पू बिल्कुल नहीं मारा है दोस्तों। आप लोग तीसरी नज़र जो देख पाएंगे उनको समझ में आएगा, क्योंकि ये हिडन कैमरा वाली सच्चाई है। इसको ये लोग नहीं मारता है। और ये इतने बड़े बड़े कांड, इतना कंप्लेन होने के बाद, इतना सारा चीज़ होने के बाद भी, ये आपका एपी सिंह पर भी कंप्लेन हुआ है, सीमा पर भी हुआ है, सचिन पर भी हुआ है, नेत्रपाल पर भी हुआ है, पूरे फैमिली मतलब और आसपास जितने लोग हैं उनके ऊपर इतना कंप्लेन हुआ। उसके बाद भी इस महिला का इतना हाई लेवल एटीट्यूड रहता है और ये नाचती है, गाती है। इसका आप एटीट्यूड देख सकते हैं, इसका बोली आप सुन सकते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि इसका पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है, किसी और का दिमाग हो सकता है, या किसी ऐसी संस्था से ये जुड़ी हुई है? ऐसा कोई कनेक्शन है इसका कि इसको पाकिस्तान से मजबूर किया कि हैदर का संपत्ति लूटो, घर बेचो और तो और ये भी 4 बच्चों को भी ढाल बना करके भारत में प्रवेश कर जाओ। ये सारा चीज़ कोई आम महिला सोच सकती है? अगर उसके पीछे किसी का सरपरस्ती न हो, कोई उसके पीछे ना हो, यहाँ तक कि फिल्मों में भी लड़कियां जो काम करती है ना, उनके पीछे जो उनको रोल मिलता है, उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा शागिर्द होता है, तो जाकर के उनको छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जा कर के
उनको फिल्मों में रोल मिलता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि माधुरी दीक्षित को दाऊद इब्राहिम उसको कॉल किया था, मजबूरन उसको जाना पड़ा उसके पास। मंदाकिनी का आपको पता होगा, मंदाकिनी का तो करियर ही खत्म हो गया था। तो ये जो लाइमलाइट में दिखता है, वो सोचिए वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जैसे इस कॉपी का जिल्द में कुछ है, अंदर में कुछ है ना, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। इस पिक्चर को देख लीजिए, इसको अट्रैक्टिव बनाया गया है ना, ये सामने से ना दिख रहा है, इसका पीछे क्या है, ये खाली डब्बा है या डब्बे के अंदर में कुछ है, ये आपको दिखेगा, बाहर से नहीं दिखेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इन फ्रंट ऑफ फेस, एकदम सामने से हम लोग देख रहे हैं, एकदम सामने से देख रहे हैं कि यहाँ पर, हाँ ये दिख रहा है, उसके पीछे क्या है उतना किसी के पास जानने का टाइम नहीं है, उतना किसी को समझने का टाइम नहीं है, उतना कोई लॉजिक लगाता नहीं है। आप लोगों का भी दिमाग घूम गया होगा मैं ये क्या बोल रहा हूं। और जो और पुलिस वालों को पैसे दिए जाते हैं केस को ढीला करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, मतलब उसको लचीला बनाने के लिए, इसकी जो धाराएं हैं, जो क्रिमिनल वाले हैं, उसको कम करने के लिए पुलिस को भी पैसे दिए जाते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया। पुलिस वाले बोलते हैं एक मच्छर भी नहीं काटने देंगे आपको। तो कोई साधारण महिला के पीछे इतना सारा कुछ हो सकता है क्या? यहाँ तक कि इतने बड़े मोमिन सर का केस को भी, इसको भी ये कर दिया जाता है, हल्का कर दिया जाता है। कभी आपने सोचा हमारे देश में बहुत सारे लोग कानून के में फंस जाते हैं और रगड़ते रगड़ते जीवन निकल जाता है, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कैसे मैनेज कर रही, कैसे हैंडल कर रही है? कभी आपने सोचा, लॉजिक कभी लगाया ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना, तो आप सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सोचिएगा तो ही समझ में आएगा। जासूस वाला दिमाग लगाइए। ये मत देखिए कि पिक्चर में कौन हीरोइन नाच रही है, उसको नचवा कौन रहा है ये देखिए। उसके पीछे कोई कोरियोग्राफर है जो उसको मूव्स, स्माइल, हर एक एक्टिविटी वो उसके इशारे पर करता है। अगर हल्का सा हाथ भी ऐसे कर रहा है ना, उसमें कोरियोग्राफर का हाथ होता है, उस हीरोइन का हाथ नहीं होता है, उस हीरो का हाथ नहीं होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक पुतला होता है। मतलब सोच लीजिए पुतला होता है और उसका रिमोट किसी और के पास होता है। तो मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूं। इस पुतले का रिमोट कंट्रोल कहीं और है, इस पुतले का रिमोट कहीं और है। और ये जब पुतला अपनी मनमानी करे या रिमोट का कहना ना माने तो उसकी आंखें सूज जाती हैं। आपने देखे होंगे कि सीमा के बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेचेज हैं, फेस में पूरा, हाथ में पूरा कट्स वगैरह, और इंटरनल बॉडी में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं बता चुकी हैं कि उसकी बॉडी में बहुत सारे मार्क्स हैं, यानी कि दाग धब्बे, चोट के निशान, कट्स के निशान।
अब समझ में आया? कोई अपनी बॉडी को एक कांटा भी चुभा सकता है खुद से। आप चुभा सकते हो अपनी बॉडी में एक कांटा। डॉक्टर भी आपकी भलाई के लिए इंजेक्शन देता है, तब मुंह फेर लेते, दर्द हो रहा है। लेकिन इस महिला को इतने सारे स्ट्रेचेज कैसे आए? इसके पीछे हो ना हो बहुत बड़ा हाथ है, जो आपको हमको दिख नहीं रहा है। और यही देखने का प्रयास कीजिए। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं और आप लोग सर्च कीजिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों में सच्चाई कहां तक है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का समय कुछ दिनों से अलग तरह का चल रहा है। तो हमारे देश में अगर आपका घर भी अच्छा से चल रहा है ना, तो कोई आपके घर में फूट डालने के लिए आपका ही पड़ोसी तमाम तरह से हथकंडे अपनाता है। तो ये तो देश है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये कोई साधारण महिला वाली बात नहीं है, ये प्रेम प्यार वाली बात नहीं है। अगर ये लप्पू से प्यार करती ना, लप्पू से इसको प्यार होता ना, तो बहुत सारे लड़कों से इसके रिलेशन नहीं होते। कल मैंने आपको बताया था ना वीडियोस में, इसके और भी लोगों से रिलेशन है। ये लप्पू जो है सिर्फ एक मोहरा है। ये नेत्रपाल जी हैं, सिर्फ एक मोहरा है। इनको सिर्फ यूज किया जा रहा है और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में इनको थ्रो भी किया जाएगा। मोमिन मलिक साहब ने इन सब के ऊपर अगर कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो ये मामला दब जाता, छिप जाता और इतना हाईलाइटेड नहीं होता, और अंदर अंदर क्या गुल खिलता इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। बीजेपी सरकार से पहले आए दिन धमाके होते थे, याद है आपको? जब भी न्यूज़ खोलते धमाके धमाके धमाके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे ना? समझ लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो 2-3 बार आप रिपीट करके प्ले कर लीजिएगा ना, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, सीमा के चेहरे पर, सीमा के बॉडी पर जितने भी दाग हैं, धब्बे हैं, कट्स के निशान हैं, जो भी ये हर एक चोट, हर एक निशान किसी और की तरफ इशारा करते हैं। और वो इशारा मुझे समझना है, आपको समझना है, तभी सही चीज़ों को आप लोग पकड़ पाएंगे। क्योंकि माजरा कुछ और है, कुछ और है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा जासूस बनिए, थोड़ा सा अपनी सोच पर। ये जो सीमा हैदर का पिक्चर है, इसका पीछे से जाइए, आगे से मत देखिए उसका फेस, पीछे, उसके पीछे में क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए। उसका आगे पीछे, ये सामने वाला देख करके आप फैसला कर देते हैं, तुरंत आप फैसला कर देते हैं। लेकिन ना, अब से आप लोग जागरूक बनिए और जानिए क्या है हादसा, क्या है हकीकत। तो दोस्तों,
मैं इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा ताकि मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।